मूवी की शुरुआत में हम लोग एक हाउस बोट को देखते हैं जिसके अंदर एंडी अपनी फैमिली के साथ रह रहा है और वो कई महीनों से इसी बोट हाउस पर रह रहा था क्योंकि बाहर जमीन पर एक वायरस फैल चुका है और उस वायरस की वजह से सारे इंसान ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके हैं और बहुत कम ही ऐसे लोग बचे हैं जो कि ज़ॉम्बीज नहीं बने हैं। बस इसीलिए एंडी अपनी फैमिली के साथ पानी के बीच में एक बोट पर रहता था क्योंकि वहाँ पर ज़ॉम्बीज नहीं आ सकते। इसके बाद हमें एंडी को दिखाया जाता है जो कि बाहर खेलते हुए एक फैमिली की तरफ देखकर हाथ हिला रहा है, बट उस फैमिली का एक मेंबर उसे गन दिखाकर ये कहता है कि तुम मेरे फैमिली से बस दूर ही रहो। इसके बाद एंडी समझ जाता है और अपने रूम के अंदर चला जाता है। एंड कुछ ही टाइम बाद रात हो जाती है और एंडी की वाइफ उसे कहती है कि अब हमारे पास बस कुछ ही दिनों का खाना बचा है और इसी वजह से हम लोग जल्द से जल्द किसी ऐसी सेफ जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर हमें डेली खाना मिल पाए। बट यहाँ पर एंडी को जमीन पे जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं लगता है क्योंकि वहाँ पर अगर वो गया तो किसी भी साइड से ज़ॉम्बीज हमला कर सकते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें थमी नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने पैरों पर पत्तियां बांध रही थी क्योंकि उसके पैरों की आवाज से ज़ॉम्बीज उसके पास ना आए। दरअसल थमी के डैड भी ज़ॉम्बी बन चुके थे और ज़ॉम्बी बने हुए अपने डैड को वो एक गड्ढे में रखती थी और वो दिन में जंगली जानवरों का शिकार करके रात में अपने डैड को खिलाने देती क्योंकि वो अपने डैड से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। उसे कहीं ना कहीं ये लगता था कि समय के साथ साथ उसके डैड भी ठीक हो जाएंगे। अब हम लोग एंडी को देखते हैं जिसे दूर से ही पानी के अंदर एक पलटी हुई बोट दिखाई देती है, जिसके बाद एंडी अपनी बोट निकालकर उस बोट की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसे शायद उम्मीद थी कि उस बोट के अंदर उसे खाना मिले। एंड लकीली होता भी ऐसा है, जैसे ही एंडी उस बोट के ऊपर पहुंचता है एंड अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर ढेर सारा खाना मिल जाता है एंड वो सारे खाने को लेकर अपनी बोट पर आ जाता है और फिर अपनी वाइफ से कहता है कि अब हमारे पास इतना ज्यादा खाना है कि हम लोग और मोर देन 9 मंथ यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। एंड एंडी रात के टाइम सो रहा होता है और उसके पत्नी को ये लगता है कि वो भी वो बोट पर जाएगी एंड कुछ न कुछ सामान वहाँ से लेकर आएगी एंड बस इसीलिए वो वहाँ पर उस बोट के ऊपर जाती है एंड वहाँ जाने के बाद वो अंदर जाकर कुछ ढूंढने लगती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ से कुछ आवाजें आने लगती है एंड फिर वो समझ जाती है कि बोट के अंदर कोई ना कोई ज़ॉम्बी है। इसकी वजह से वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसी मोमेंट पर वो ज़ॉम्बीज उसे अंदर खींच लेता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो वहाँ से निकल कर घर पर आ जाती है। एंड दूसरी तरफ एंडी की नींद खुल जाती है क्योंकि उसकी बेटी बहुत ज्यादा जोरों जोरों से रो रही थी। उसे शांत करने के लिए उठाकर बाहर जाने लगता है, तभी वो नोटिस करता है कि फ्लश पर ब्लड गिरा हुआ है और उस ब्लड के निशान टॉयलेट की तरफ जा रहे थे और इसी के साथ उसकी पत्नी भी उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही। इसके बाद वो बाथरूम के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर देखता है कि उसके पत्नी को ज़ॉम्बीज ने काट लिया है और वो बहुत ज्यादा घायल हो चुकी है। जिसके बाद एंडी ये समझ जाता है कि अब अगले 48 घंटे के अंदर अंदर उसकी वाइफ भी ज़ॉम्बी बन जाएगी क्योंकि ज़ॉम्बी ने काटने के बाद 48 घंटे के अंदर अंदर वो व्यक्ति ज़ॉम्बीज में तब्दील हो जाएगा। लेकिन फिर भी एंडी को ये यकीन था कि वो अपनी वाइफ को बचा लेगा एंड बस इसी वजह से वो अपनी छोटी बेटी और अपनी पत्नी को लेकर जमीन पर आ जाता है ताकि वो नजदीकी हॉस्पिटल तक पहुंच पाए। और थोड़ा ही आगे जाने के बाद एंडी को सामने एक कार दिखाई देती है और फिर वो डिसाइड करता है कि वो आगे का सफर अब कार के अंदर तय करेगा। बट बैडली उस कार के अंदर फ्यूल था ही नहीं, लेकिन जैसे तैसे करके एंडी फ्यूल का भी इंतजाम करता है और उस कार के अंदर फ्यूल डालने लगता है, लेकिन तभी उनके ऊपर एक ज़ॉम्बी अचानक से हमला कर देता है। बट एन मौके पर एंडी उसे देख लेता है और तुरंत गाड़ी में बैठकर वहां से भाग निकलता है। एंड थोड़ा ही आगे जाने के बाद बीच रास्ते में उसकी वाइफ उसकी गाड़ी रुकाती है क्योंकि वो एंडी के कपड़े चेंज करवाना चाहती थी एंड उसी दौरान वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। एंड वो जब होश में आती है तो वो कहती है अपने पति से कि तुम मुझे यहाँ पर ही छोड़कर चले जाओ वरना मैं तुम दोनों को भी ज़ॉम्बी बनने के बाद मार सकती हूँ। बट जैसे तैसे करके एंडी उसे समझाता है कि हम हॉस्पिटल में जाकर तुम्हें ठीक करवा लेंगे, इसकी वजह से तुम ज्यादा पैनिक ना हो और चुपचाप चलो और गाड़ी में बैठ जाओ। फिर एंडी अपनी वाइफ और बेटी को लेकर हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है और थोड़ा ही दूर जाने के बाद बीच रास्ते में एक ज़ॉम्बी आ जाता है और बस उसी ज़ॉम्बी के कारण एंडी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब इसके कारण एंडी कार में ही बेहोश पड़ा था, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखता है कि उसकी वाइफ अब पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुकी है। अब वो एंडी के ऊपर हमला कर उसके हाथ पर काट लेती है। फिर इसके बाद जैसे तैसे कर एंडी अपनी वाइफ को मार देता है और अपनी बेटी को लेकर उस कार से बाहर निकल आता है। फिर तभी एंडी नोटिस करता है कि उसकी वाइफ ने उसके हाथ पर काट लिया है और वो भी अब जल्द ही ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाएगा। अब बस इसीलिए उसकी भी हिम्मत यहाँ पर टूटने लगती है कि अब यहाँ पर जीने का कोई फायदा नहीं है एंड उसे ये लगने लगता है कि अब थोड़ी देर के बाद जब वो ज़ॉम्बी बनेगा तो वो शायद हो सकता है कि अपनी ही बेटी को काट कर खा जाए। बस इसी वजह से वो खुद को मारने का डिसाइड करता है। बट वो जैसे ही अपनी बेटी की तरफ देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश और मासूम थी। बस इसी की वजह से वो खुद को नहीं मारता क्योंकि हो सकता है उसके मर जाने के बाद इस जंगल के अंदर कोई भी ज़ॉम्बी आकर या फिर जंगली जानवर आकर उसके बेटी को खा ले और अभी भी उसके पास 48 घंटे का समय है। फिर इसके बाद वो अपनी वॉच के अंदर 48 घंटे का टाइम सेट करता है और अपनी बेटी को लेकर एक सेफ जगह पर रखने के लिए वहाँ से निकल जाता है। तभी वो वहाँ पर उस ज़ॉम्बी को देखता है कि जिसके कारण उसका कार का एक्सीडेंट हुआ था और
और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो एंडी से कहती है कि इसे कुछ भी मत करो, ये मेरे डैड है। फिर वो लड़की अपने हाथ के ऊपर एक कट लगाती है और कट लगाने के बाद वो ज़ॉम्बी उसके खून की स्मेल को पीछा करते हुए उसके पीछे चला जाता है। अब इसके बाद एंडी आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसे भी अपनी बेटी को सेव करना था। ऐसे ही कई दिनों तक चलने के बाद एंडी को एक हाउस दिखाई देता है। फिर एंडी उस घर के अंदर चला जाता है और लकीली एंडी को उस घर के अंदर एक लेडीज मिलती है और वो लेडीज दिल की अच्छी थी, इसी वजह से वो एंडी को आज रात तक इस घर के अंदर रुकने की इजाजत दे देती है और उसके घाव को वो पट्टी करने लगती है। फिर एंडी को यहाँ पर ये लगने लगता है कि ये औरत तो कितनी ज्यादा अच्छी है, तो मैं अपनी बेटी को इसके पास छोड़ सकता हूँ। लेकिन तभी एंडी को ये पता चलता है कि इस औरत को भी कैंसर है और ये भी अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। बस इसी वजह से वो अपना फैसला बदल देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग उस लड़की को देख सकते हैं कि जिस लड़की ने अपने हाथ के ऊपर कट लगाकर अपने डैड को अपने साथ लेकर गई थी और उसकी मॉम उसकी बेटी थमी को ढूंढ रही होती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम थमी है और थमी अपनी मॉम के पास नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो अपने डैड के साथ रहना चाहती है, क्योंकि थमी को ये पता था कि जैसे ही उसकी मॉम उसके डैड को देखेगी तो वो उसे तुरंत मार देगी क्योंकि थमी के डैड ज़ॉम्बी बन चुके थे एंड बस इसी कारण से वो अपने पिता को गड्ढे में छुपा कर रखती थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एंडी को दिखाया जाता है और अभी काफी ज्यादा टाइम बीत चुका था, इसकी वजह से वो वायरस अब एंडी के ऊपर भी असर करने लग जाता है। एंडी को यहाँ पर उल्टी होती है और वो चक्कर आकर नीचे गिर जाता है। फिर जैसे ही अगली सुबह एंडी को होश आता है और वो अपनी वॉच के अंदर देखता है तो बस अब उसके पास सिर्फ 32 घंटे ही बचे हैं, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। फिर इसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर आगे के सफर के लिए निकल जाता है। काफी दूर आने के बाद एंडी को एक कार दिखाई देती है। फिर एंडी उस कार के पास जाकर ये देखने लगता है कि उनके लिए ये कार सेफ है या नहीं। तभी अचानक से उनके ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक गोली चलने की आवाज आती है और वो गोली उस ज़ॉम्बी का भेजा उड़ा देती है और ये गोली वहाँ पर ही बैठे एक व्यक्ति ने चलाई थी और वो आदमी एंडी से मदद मांगता है क्योंकि उसका पैर एक सिलेंडर के बीच में फंस चुका था एंड दरअसल एंडी जिस गाड़ी को देख रहा था वो गाड़ी उसी आदमी की थी। फिर वो आदमी एंडी को गाड़ी की चाबी दे देता है और कहता है कि तुम इसकी मदद से इस सिलेंडर को आगे खिसकाओ और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब गाड़ी की मदद से एंडी सिलेंडर को वहाँ से हटा देता है और तभी वो आदमी वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर इसके बाद वो आदमी एंडी को अपने घर पर लेकर जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ रह रहा है। फिर इसके बाद वो आदमी एंडी को बताता है कि वो एक पिंजरे के अंदर कुछ आदमियों को बंद कर वहाँ पर ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करता है और वो गन से दूर से ही उनके ऊपर फायर करके उन्हें मार देता है और बस इसी तरीके से वो अब तक यहाँ पर जिंदा है। बट एंडी को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो एक अच्छा आदमी था और ये सब करना उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था क्योंकि वहाँ पर रहना उसकी मजबूरी हो चुकी थी। फिर जब वो दोनों घर पर आते हैं तब एंडी देखता है कि उस आदमी के वाइफ के साथ उसकी बेटी मजे से खेल रही है। फिर एंडी को ये लगता है कि अब उसकी बेटी सेफ है। फिर जैसे ही एंडी को मौका मिलता है वो वहाँ से बाहर निकलकर खुद को मारने लगता है, लेकिन जैसे ही वो खुद को शूट करने वाला था तभी उसी टाइम पर वो औरत उसके बेटी को लेकर वहाँ पर पहुंच जाती है और वो एंडी से कहती है कि रुको, तुम खुद को मत मारो क्योंकि तुम्हारी बेटी यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और साथ ही वो बताती है कि उस आदमी की मैं पत्नी भी नहीं हूँ, उस आदमी ने मुझे यहाँ पर जबरदस्ती कैद कर रखा हुआ है। जिसके बाद एंडी अपने आप को नहीं मारता है। फिर उसी मोमेंट पर वो आदमी वहाँ पर आ जाता है और अब उसे ये लग रहा था कि यहाँ पर एंडी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है, इसीलिए वो एंडी को वहाँ पर गन से मारकर बेहोश कर देता है और उसे ले जाकर उस पिंजरे के अंदर बंद कर देता है और उसी पिंजरे के अंदर उसे थमी भी मिल जाती है। फिर एंडी थमी के साथ मिलकर उस पिंजरे से बाहर निकलने का एक प्लान बनाते हैं और जैसे ही ज़ॉम्बीज़ उनके पास आने लगते हैं तो वो उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं और वो सीधे ही उस आदमी के पास जाते हैं जहाँ पर वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल सके। फिर एंडी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भागने लगता है और साथ ही साथ वो औरत भी एंडी के साथ आने लगती है। तभी अचानक से वो आदमी इन सबको देख लेता है और बंदूक लेकर इन सबके ऊपर गोली चलाने लगता है और एक गोली सीधा जाकर उस औरत को लगती है और वो औरत वहाँ पर ही मर जाती है। इसके बाद उस आदमी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और मौका पाकर एंडी और थमी वहाँ से भाग निकलते हैं और वो भागते भागते जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि आज की रात हम लोग जंगल में ही रुकेंगे। और वो आदमी एंडी को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन उस आदमी को एंडी कहीं भी नहीं मिलता। फिर नेक्स्ट डे एंडी और थमी अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में एंडी थमी को ये बताता है कि जो उसके पापा ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं वो अभी कभी भी वापस नहीं आने वाले। फिर इसके बाद थमी देखती है कि कबीले वालों ने उसके पिता को ढूंढ लिया है और उन्हें मारकर एक पेड़ के ऊपर टांग दिया है। फिर वो वहाँ पर जोरों जोरों से रोने लगती है। तभी एंडी वहाँ पर उसके पास आता है और उसे समझाता है, बट थमी यहाँ पर बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। इसकी वजह से वो एंडी को कहती है कि आगे का सफर अब तुम तय करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। फिर एंडी अकेले ही अपने आगे का सफर के लिए निकल पड़ता है क्योंकि उसके पास अभी बहुत ही ज्यादा कम समय बचा था और वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा था। और थोड़ा ही आगे जाने के बाद एंडी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। फिर एंडी की बेटी जोरों जोरों से रोने लगती है। इसकी आवाज सुनकर वहाँ पर थमी आ जाती है और उसे उठाकर चुप करवाती है और फिर थोड़ी ही
देर बाद एंडी को भी होश आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अब उस फैमिली के पास जाएगा जो कि हमें मूवी के स्टार्टिंग में नदी के किनारे दिखाई दिए थे। और थमी भी एंडी के साथ चलने के लिए राजी हो जाती है क्योंकि एंडी को भी थमी का साथ चाहिए था। फिर कुछ टाइम के बाद एंडी उस फैमिली को ढूंढ ही लेता है। फिर एंडी वहां जाकर एंड्रू से बात करने लगता है और तभी उसे ये पता चलता है कि एंड्रू को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। फिर एंड्रू अपनी गन निकाल कर एंडी से ये बताने लगता है कि उसकी गन के अंदर 6 बुलेट्स है और इसमें से 4 बुलेट्स को वो अपनी फैमिली को मारकर खुद भी मर जाएगा और बची हुई 2 बुलेट से तुम अपनी बेटी को मारकर खुद को भी मार डालो। फिर एंडी उसे ऐसा करने से मना कर देता है और वहां से निकल जाता है। फिर तभी पीछे से गन चलने की आवाज सुनाई देती है और एंडी समझ जाता है कि एंड्रू ने अपनी फैमिली को मारकर खुद भी मर चुका है। फिर इसके बाद एंडी को भी ये लगने लगता है कि अब ऐसी कोई भी जगह नहीं बची है जो कि वो अपनी बेटी को सेफ रख सके। इसके बाद वो गन लेकर खुद को मारने ही वाला होता है। फिर इसी मोमेंट पर थमी उसे रोकती है और कहती है कि पास ही में एक बस्ती है जहाँ पर हम लोग जा सकते हैं और अगर तुम चाहो तो अपनी बेटी को हमारे पास छोड़ सकते हो उस कबीले के अंदर। और अब ये बात एंडी को सही लगने लगती है और वो अब बस्ती की तरफ जाने लगता है। एंड एंडी के पास अदर कोई ऑप्शन भी नहीं था। फिर वो उस बस्ती की तरफ निकल पड़ते हैं और रास्ते में उन्हें एक टनल से होते हुए जाना था। उस टनल के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे बट जैसे तैसे करके वो सुरंग को वहां से पार करने लगते हैं और जैसे ही वो सुरंग को पार करने वाले होते हैं तो वहां पर ही उन्हें अचानक वही आदमी दिखाई देता है जो कि एंडी के पीछे पड़ा था एंडी को मारने के लिए। फिर दोनों के बीच में बहुत ज्यादा हाथापाई होती है और एंडी को भी एक गोली लग जाती है और एंडी भी उस आदमी को एक गोली मारता है। फिर एंडी अपनी मासूम बेटी की तरफ देखकर ये लड़ाई रोक देता है और वो आदमी भी अब एंडी के ऊपर हमला नहीं कर रहा था। फिर इसके बाद एंडी अपनी बेटी को लेकर आगे के सफर के लिए निकल जाता है बट बीच रास्ते में ही वो वायरस एंडी के ऊपर हावी होने लगता है और वो भी ज़ॉम्बी के अंदर तब्दील होने ही वाला था और देखते ही देखते उसका टाइम भी खत्म हो चुका था। बट जैसे तैसे करके वो खुद को संभाल कर आगे बढ़ने लगता है और थोड़ा ही आगे जाने के बाद एंडी थमी को भी अपनी पीठ के ऊपर बिठा लेता है और एक बड़ी सी लकड़ी लेकर उसके फ्रंट पर एक मांस का टुकड़ा बांध देता है। अब मांस के टुकड़े के लालच में एंडी आगे बढ़ने लगता है और बस इसी तरह वो लोग उस कबीले तक भी पहुंच जाते हैं और कबीले के लोग जैसे ही एंडी को मारने वाले थे तभी उन्हें थमी दिख जाती है। फिर कबीले के सारे लोग मिलकर थमी को नीचे उतारते हैं। फिर वो लोग देखते हैं कि एंडी अब पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुका था लेकिन फिर भी उसका दिमाग अब भी थोड़ा एक्टिव था और वो जाते जाते अपनी बेटी की तरफ इशारा कर रहा था जैसे कि वो उन कबीले वालों से कह रहा हो कि अब तो मैं जा रहा हूँ और तुम लोग मेरी बेटी का ख्याल रखो। और फिर कबीले के लोग भी ये बात को समझ जाते हैं और वो एंडी को मारकर उसकी बेटी को वहां से लेकर जाते हैं। एंड फिर हमें मूवी के एंडिंग में ये दिखाया जाता है कि एक पेड़ के ऊपर एंडी की बॉडी को रखा गया है और थमी उसके पास बैठकर वहां पर उसकी बेटी का ख्याल रख रही है। एंड फाइनली मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस यार आपको अगर ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो यार एक लाइक जरूर से करते हुए जाना। एंड हाँ ऐसी इंटरेस्टिंग से मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते हुए जाना। तो चलो अब मिलते हैं एक और न्यू एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।